हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अजय, आपका एके क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की एनसीईआरटी मैथ का अव्यू चैप्टर। ठीक है, अव्यू का अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। एक 2 गुणे 2 अव्यू ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित इस प्रकार से प्रदत्त है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि देखिए हमारा पहला नंबर है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2 और 2 हमारी ये है। ठीक है, हमको क्या करना है, बारी बारी से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले हम पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला नंबर है ए आई जे बराबर क्या है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे में 2। हमको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करने से सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमारा मैट्रिक्स क्या है, 2 गुणे 2 यानी m बराबर 2 और y बराबर देखिए और n बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अवयव बन के आएगा, ध्यान दीजिए ए बराबर जो भी मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, उसकी कोटि होनी चाहिए 2 गुणे 2 की, अर्थात ए 11 ए 12 ए 21 ए 22। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको निकालना है, देखो क्या निकालना है, ए 11। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए 11 का मान निकालते हैं। चलो इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू रखो। जब वैल्यू रखा जाएगा तो देखिए ए 11 हमारा यहाँ पे क्या है, आई बराबर क्या है, 1 प्लस जे बराबर वैल्यू यहाँ पे ध्यान दीजिए, जे बराबर वैल्यू क्या है, 1। तो जे बराबर भी हमारा 1 हो जाएगा और दोनों का होल स्क्वायर बटे में 2। ठीक है, इसको देख लीजिए, 1 प्लस 1 यानी 2 का स्क्वायर बटे में 2, अर्थात देखिए 2 दूनी 4 बटे 2, 2 दूनी 4, अर्थात इसका मान आ गया 2। ध्यान दीजिए ए 11 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब हमको क्या करना है, ए 12 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब हम ए 12 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दो, आई बराबर क्या है, मान 1 है, देखो आई बराबर 1 है, यहाँ पे रख दीजिए 1 प्लस जे बराबर 2 है, 2 कर दीजिए का होल स्क्वायर बटे में 2। यहाँ पे देखो ये क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर बटे 2, अर्थात 3 3 का 9 बटे 2। ये हमारा आ गया ए 12 की वैल्यू। अब क्या करते हैं, ए 21 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, 21 निकालेंगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा 3 3 का 9 बटे 2। अब क्या करते हैं, हम लोग वैल्यू निकालते हैं ए 22 का मान। ठीक है, जब ए 22 का मान निकालेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2, तो 2 2 4 बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर बटे 2, अर्थात 4 चौके 16 बटे 2, 2 अठे 16, अर्थात क्या गया, 8 आ गया। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे ध्यान दो, फिर निकाल लो अवयव ए की वैल्यू निकालते हैं। देखिए अवयव ए हमारा क्या हो जाएगा, ए 11 बराबर वैल्यू क्या है, 2 हो जाएगी। ए 12 बराबर 9 बटे 2। ठीक है, ए 21 बराबर हो जाएगा 9 बटे 2। ए 22 बराबर हो जाएगा 8। ठीक है, ये हमारा अवयव हो गया। एक आंसर हमारा ये आ गया। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, ए आई जे बराबर होता है आई अपान जे। तो यहाँ पे पहले क्या बनाएंगे, अवयव लिखेंगे। ठीक है, तो जो अवयव बन के आएगा वो अवयव क्या बनेगा, ए 11 ए 12 ए 21 ए 22। ठीक है, ये किस कोटि का है, 2 गुणे 2 का। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, हम लोग इसका मान निकालते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए 11 की वैल्यू। ठीक है, ए 11 बराबर निकाला जाएगा। देखिए आई बराबर क्या है, 1, और देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए जे बराबर क्या है, 1। ठीक है, इसको देखा जाएगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगा। अब निकाल लेते हैं ए 12 का मान। यहाँ पे देखिए आई बराबर 1 और जे बराबर क्या हो जाएगा 2, अर्थात जो वैल्यू आएगी 1 बटे 2 ही आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान दीजिए ए 21 की वैल्यू निकालेंगे तो आई बराबर क्या बन जाएगा 2 और बटे में 1। ठीक है, ये क्या बन के आ गया, ये आ गया हमारा 2। अब निकाल लेते हैं ए 22। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, 2 बटे 2, तो ये कैंसिल कर दो, क्या बन जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया। अब उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे अवयव निकाला जाएगा। तो देखिए अवयव बराबर हमारा मान क्या आएगा, अवयव हमारा बन के तैयार हो जाएगा, ए 11 बराबर 1 हो जाएगा, ए 12 बराबर हमारा हो जाएगा 1 बटे 2 हो जाएगा, ए 21 बराबर हो जाएगा 2 और ए 22 बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, एक आंसर हमारा ये आ गया।
देखिए यहाँ पे तीसरा वाला दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन है ए आई जे इक्वल टू है आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बटे में 2। ठीक है, यहाँ पे जो अवयव आएगा, देखिए हमारा अवयव क्या है, अवयव है ए बराबर A11, A12, A21, A22। ये कोटी इसकी हो जाएगी 2 × 2 की। ठीक है, इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है A11 की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, A11 इक्वल टू फार्मूला हमारा बन जाएगा, सॉरी फार्मूला नहीं, चलिए A11 के का मान निकालते हैं। तो A11 देखिए आई बराबर हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 है, और जे बराबर क्या है, 1 है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो वैल्यू बनेगी, देखिए आई बराबर 1 प्लस 2, जे बराबर वैल्यू भी 1 ही है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर बटे में 2। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 2 का नाम 2 और 1, 3 का स्क्वायर बटे में 2, अर्थात ये बन के आ जाएगा 9/2। अब क्या निकालते हैं, A12 की वैल्यू। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आई बराबर वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस 2, जे बराबर 2। ठीक है, का होल स्क्वायर पूरे का बटे 2। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 दूनी 4 1 5, 5 का स्क्वायर बटे 2, अर्थात 25/2। अब क्या करते हैं, अब हम लोग निकालते हैं A21 की वैल्यू। तो A21 इक्वल टू फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, आई बराबर 2 और प्लस 2 × जे बराबर वैल्यू 1। ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर बटे में 2। यहाँ पे बन जाएगा 2 का नाम 2 और 2 2 4, 4 का स्क्वायर बटे में 2, तो 4 चौके 16/2, अर्थात 2 8 16, यानी 8 आ गया। अब देखिए A22 बराबर वैल्यू क्या बन के आएगी, A22 बराबर हो जाएगा आई बराबर क्या है 2 प्लस 2, जे बराबर वैल्यू भी 2 है, इसका होल स्क्वायर बटे में 2। ठीक है, ये बन जाएगा 2 दूनी 4 और 4 2 6 का स्क्वायर बटे में 2, तो 6 6 36/2, तो ये आ गया 18, अर्थात 18 वैल्यू। ठीक है, ये मान आ गया। अब क्या करते हैं, हमको निकालना है अवयव, इसलिए अवयव निकालेंगे जब, अवयव ए बराबर देखो क्या निकल आएगा, A11 बराबर वैल्यू 9/2, A12 बराबर वैल्यू क्या है 25/2, और A21 बराबर वैल्यू है 8, A22 बराबर वैल्यू है 18। ये हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक 3 × 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखिए हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, Aij इक्वल टू 1/2 मॉड -3i प्लस जे, और दूसरा क्वेश्चन है Aij इक्वल टू 2i माइनस जे। ठीक है, हमको क्या करना है, और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारी जो कोड दी गई क्या दी गई है, 3 × 4 की। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो हमेशा याद रखो, देखिए हमारे पास दिया गया है 3 × 4, अर्थात कहा गया है पंक्ति गुणे स्तंभ। ध्यान दीजिए, ये दिया गया है, आपको क्या करना है, आपको पंक्ति बनानी है 3 और स्तंभ कितने बनाने हैं, 4 स्तंभ बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, ए आई, यहां पे ध्यान दो, तो जो अवयव बनेगा, देखिए अवयव हमारा ए बन के क्या आएगा, आपको निकालना है पंक्ति हमारी कितनी बनेगी, 3 बनेंगी, A11। देखिए पंक्ति हमारी क्या, कैसे पंक्ति बनाना है, देखिए पंक्ति ऐसे जाएगी, तो हम क्या करेंगे, 3 बनाना है तो A21 और A31। ठीक है, ये हमारी इतनी बनेगी, क्या पंक्ति बनेगी। ठीक है, अब हमको क्या बनाना है, स्तंभ बनाना है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्तंभ बनाएंगे तो A12, A13, A14। ठीक है, अब 21 का बनाएंगे तो 21 के बाद क्या आता है, 22, 23 और ये 24। ठीक है, ये 32, 33, 34। देखिए ये हमारा अवयव आ गया। हमारा अवयव देखिए कैसा होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए 3 × 4 का। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, पंक्ति 1 2 3 हो गई, और स्तंभ देखा जाए तो 1 2 3 और 4 स्तंभ हो गए। ठीक है, अब हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, Aij इक्वल टू दिया गया है 1/2 और मॉड -3i प्लस जे। ठीक है, ये दिया गया है, हमको क्या करना है, इसमें जो है Aij की वैल्यू निकाल के हम सभी अवयव को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं, A11 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो A11 बराबर देखा जाएगा, तो देखिए क्या निकल के आएगा, 1/2 मॉड -3i बराबर क्या है, 1 है। ठीक है, i बराबर 1 प्लस जे, जे बराबर वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पे ध्यान दो क्या निकल के आएगा 1/2 माड, इसको गुणा कराओ, देखो 3 का नम 3 और 3 में से 1 जाएगा तो माइनस में 2। अगर हम माड से कोई चीज़ बाहर निकालते हैं तो वो हमारी क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो 2 से 2 कैंसिल और इसका मान क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं ये 12 की वैल्यू देख लेते हैं। देखिए ये 12 बराबर जब निकाला जाएगा ये क्या निकल के आएगा 1/2 माड 3 इंटू आई बराबर 1 दिया गया है और जे बराबर दिया गया है 2। ठीक है, बराबर 1/2 माड 3 का नम 3, 3 में से 2 घटा देंगे तो -1। ठीक है, अब इसके बाद देख लीजिए इसको बाहर कर लेते हैं तो 1/2 गुणा 1 अर्थात 1/2। अब इसके बाद देख लीजिए हमारा अगला, अब क्या करते हैं हम, अब निकालते हैं a22 का मान, सॉरी पहले निकालेंगे a13 का मान। तो a13 बराबर जब वैल्यू निकाली जाएगी तो यही पे रख देते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं ये बन क्या आ जाएगा 1/2 माड माइनस 3 गुणे आई बराबर वैल्यू 1 है। ठीक है, प्लस जे बराबर वैल्यू क्या है 3 है, ये बराबर बन जाएगा 1/2 माड 3 का नाम 3, 3 में से 3 गया क्या बन जाएगा 0। ठीक है, अब इसके बाद जब इसको देखो माड से निकालेंगे तो 1/2 इंटू 0 अर्थात 0। ठीक है, अब इसके बाद देख लीजिए ये 14 का मान निकाल लेते हैं, ये बन क्या आ जाएगा 1/2 माड 3 गुणे आई बराबर वैल्यू क्या है 1 है और जे बराबर 4। ठीक है, ये बन क्या आ जाएगा 1/2 और इधर बन क्या आ जाएगा, इसको ध्यान दो 3 का नाम 3 और 1 और इसमें से 4 घटा देंगे तो ये प्लस में बना जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू क्या बन के आ जाएगी 1/2 इंटू 1 अर्थात 1/2। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब क्या करते हैं, अब ये अब इसका मान निकालेंगे। देखिए अब हम निकालते हैं a21 का मान। ठीक है, तो a21 बराबर जब मान देखा जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 1/2 माड -3 गुणे 1 आई बराबर क्या है 2 प्लस जे बराबर 1। तो देखिए ये बन के आ जाएगा 1/2 माड 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटाएंगे तो माइनस में 5 अर्थात ये बन के आ जाएगा 1/2 इंटू प्लस में 5, देखिए 5/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देख लीजिए a22 का मान, ये 1/2 माड -3 गुणे 2 प्लस 2, ये आ जाएगा 1/2 माड माइनस, यहाँ पे ध्यान दो 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4, ये आ जाएगा 1/2 इंटू 4 काट दो, ये आ गया 2। ठीक है, अब इसके बाद देख लीजिए a23 का मान 1/2, ये आ गया -3 गुणे 2 प्लस 3, ये आ जाएगा 1/2 माड, इसको देख लो 3 दूनी 6, 6 से 3 गया भाई, अब आगे देख लेते हैं। अब हम लोग निकालते हैं a31 का मान। ठीक है, तो चलिए a31 का मान निकालते हैं। तो ये बन क्या आ जाएगा 1/2 माड -3 गुणे 3 प्लस में 1, ये आ जाएगा 1/2, इधर माड 3 3 का 9 माइनस 2 8, ये आ जाएगा 1/2 इंटू 8 अर्थात आ जाएगा ये 4। ठीक है, ये आ जाएगा a32 निकालते हैं। ये बन क्या आ जाएगा 1/2 माड -3 गुणे 3 प्लस 2 बराबर 1/2 माड 3 3 का 9, 9 में से 2 जाएगा कितना बन जाएगा माइनस में 7, तो ये बन के आ जाएगा 1/2 और 7 अर्थात 7/2 आ गया। ये 33 का मान निकालेंगे। ठीक है, ये 33 बराबर देखा जाएगा तो 1/2 और माड माड हमारा देखिए -3 इंटू आई यानी 3 प्लस 2 अर्थात ये निकल गया 1/2 माड 3 3 का 9, 3 3 का 9, 9 में से 3 गया माइनस में 6, ये बन के आ जाएगा 1/2 इंटू 6 अर्थात 3। ठीक है, अब क्या निकालते हैं a34 निकालते हैं। a34 बराबर 1/2 माड 3 गुणे 3 प्लस 4। ठीक है, ये बन के आ जाएगा 1/2 और माड 3 3 का 9, 9 में से 4 गया माइनस में 5, ये बन के आ जाएगा 1/2 और इंटू 5, ये क्या आ जाएगा 5/2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम देखिए हमारा सभी मान आ गया। अब हम क्या निकालते हैं, अवयव निकालते हैं अपना। ठीक है, तो अवयव देखिए अवयव a बराबर हमारे पास वैल्यू क्या आई थी 1 आई थी और a12 बराबर वैल्यू आई थी 1/2 आई थी। ठीक है, a13 बराबर वैल्यू आई थी 0 और a14 बराबर वैल्यू आई थी 1/2। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालते हैं a21 की वैल्यू आई थी 5/2, a22 की वैल्यू आई थी 2, a23 की वैल्यू आई थी 3/2 और a24 की वैल्यू आई थी क्या 1 आया था। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं a31 का मान क्या आया था हमारा 4 आया था। a32 का मान क्या आया था 7/2 आया था और हमारा a33 का मान क्या आया था 3 और a34 का मान क्या आया था 5/2। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
देखिए हमारा सेकंड नंबर का सवाल क्या दिया गया है, ए आई जे बराबर आई टू आई माइनस जे, ये दिया गया है हमारा। अब जो हमारा ये बन के आएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर ए 11 निकालते हैं यानी ए 11, ए 11 की वैल्यू निकाली जाएगी, तो यहाँ पे रखो, ये बन जाएगा 2 गुणे आई बराबर 1 और माइनस जे यानी 1, ठीक है। ये बन के आ गया, 2 एक अन्नम 2, 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 बन के आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, ए 12, ए बराबर 12 की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगा 2 गुणे 1 माइनस 2, अर्थात जब बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ए 13 का मान निकालते हैं, तो देखिए ये आ जाएगा 2 गुणे 1 माइनस 3, अर्थात ये माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक है। आप क्या करते हैं, ए 14 की वैल्यू निकालते हैं, तो ये बन के आ जाएगा 2 गुणे 1 माइनस में 4, और ये आ जाएगा माइनस में 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब क्या करते हैं, ए 21 निकालते हैं, ए 21 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये बन के आ जाएगा 2 दूनी 4 और माइनस 1 अर्थात 3। आप क्या निकालते हैं, ए 22, ठीक है। तो ये 2 गुणे 2 माइनस 2 अर्थात 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया 2। ए क्या निकालते हैं, ए 23 निकालते हैं, तो 2 गुणे 2 माइनस 3 अर्थात 2 दूनी 4 और माइनस 3 का हो जाएगा 1, ठीक है। ए 24 निकालते हैं, तो ये बन के आ जाएगा 2 गुणे 2 माइनस में 4 अर्थात 0, ठीक है। आप क्या निकालते हैं, ये 31 का मान निकालते हैं, तो ये बन जाएगा 2 गुणे 3 माइनस 1 अर्थात 2 तिहाई 6 और माइनस में 1 हो जाएगा तो 5। ये 32 का मान निकालते हैं, तो 2 गुणे 3 माइनस 2 यानी 2 तिहाई 6 माइनस 2 अर्थात 4। ये 35 का मान निकालेंगे तो ये बन जाएगा 2 गुणे 3 माइनस 3 बराबर, देखो 2 तिहाई 6, 6 में से 3 गया, ये बन के आ जाएगा 3, ठीक है। आप क्या निकाल लेते हैं, ये 34, ये 34 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 गुणे 3 माइनस 4, 2 तिहाई 6, 6 में से 4 जाएगा 2, ठीक है। ये आ गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब व्यू देखिए, अब व्यू ए, अब व्यू ए बराबर जब निकाला जाएगा तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए 11 की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए ए 11 बराबर वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ए 12 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए 13 का मान क्या हो जाएगा, -1, और ए 14 का मान हो जाएगा माइनस में 2, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं, ए 21 का मान 3, ए 22 का मान 2, ए 23 का मान 1, ए 24 का मान 0, ए 25, ध्यान दीजिए, ए 31 का मान क्या है, 5, और ए 32 का मान है 4, ए 33 का मान है 3, ए 34 का मान है 2, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।